जब खेलने कूदने की उम्र हो तब किसी बच्चों के हाथों में औजार नहीं, कलम होनी चाहिए। लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में बच्चे अपना बचपन खो रहे हैं, बाल श्रम की चक्की में पिसते हुए। बाल श्रम का अर्थ है बच्चों को ऐसे कामों में लगाना जो उनकी शिक्षा, विकास और बचपन के लिए नुकसानदायक है। गरीबी, शिक्षा की कमी और असंगठित क्षेत्रों का शोषण इसके प्रमुख कारण है। ये सिर्फ बाल श्रम नहीं, यह उनके सपनों, हक और भविष्य की लूट है। भारत सरकार ने 1986 में बाल श्रम अधिनियम लागू किया, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों पर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस मुद्दे पर निगरानी और हस्तक्षेप करते हैं। बाल श्रम में भी हम लोग आए दिन देखते हैं कि जैसे गांव घर में चिमनी होता है या होटल होता है, यहाँ बच्चे काम करते हैं, तो हम लोग की टीम वहाँ भी जाती है। या चलते फिरते अगर हम लोग को कहीं दिख गया कि नहीं छोटा बच्चा है और होटल में काम कर रहा है या चिमनी में काम कर रहा है, ईंटा वाला सिस्टम में काम कर रहा है, यार बहुत सारा जैसे गैरेज वगैरह में बच्चे काम करते हैं, तो वो सब जगह पे हम लोग की टीम जाती है। या हम लोग सिंगल भी रहे तो चलेगा और उस दुकान के मालिक को भी समझाते हैं कि क्या इसका एज है ये काम करने का, आप समझ लीजिए कि आप इसके भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की दोबारा गलती आप करते हैं तो आप पे भी कार्रवाई होगी। उसके बाद बच्चों को कस्टडी में लिया जाता है। कभी कभी होता है कि बच्चे को कस्टडी में लेके हम लोग उसको जगह पे पहुंचाते भी हैं और उसके बाद गार्जियन को समझाते हैं कि आप अभी काम करने लायक है तो आप काम कीजिए, बच्चे को पढ़ने दीजिए, बच्चे का भविष्य खराब हो जाए। बाल श्रम विद्या योजना BSVY जैसे कार्यक्रम उन्हें शिक्षा और कौशल से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया। मुक्त कराए गए बच्चों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। ये भी एक अनूठा कदम है। इसके अलावा विशेष अभियान, पुनर्वास सेवाएं और कानूनी सहायता जैसे ठोस प्रयास भी जारी हैं। जो तस्कर होते हैं उनको भी बहला फुसला करके प्रदेशों में ले जाते हैं, तो उनको प्रशासन वहाँ से पूरे बचा करके, इवन वो जो लोग बताएंगे, यानी जिनको जान माल की खतरा है, उनको बचाए छुपाए बगैर उन्हें पकड़ा जा सकता है और उनको फिर मजदूर लेबर को मजदूरी से छुड़ाकर उनके आम जीवन में लाया जा सकता है। जो बच्चे बाल श्रम करते हुए पाए जाते हैं उन्हें हम लोग मुक्त कराकर एक उचित माहौल उनके सर्वांगीण विकास के लिए देने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जो हमारे गृह हैं, बाल गृह और बालिका गृह, वैसे बच्चों के आवासन की बेहतर माहौल मिले, बेहतर प्रशिक्षण मिले, तमाम तरह की सुविधाएं वैसे बच्चों को प्रदान की जाती है कि वे पुनः बाल श्रम की ओर ना जाएं। सभी जिलों में बाल संरक्षण इकाई है, उसके माध्यम से जो इस प्रकार की घटना में संलिप्त होते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। सरकार में सभी जिलों के जो अधिकारी हैं, पुलिस के विभाग के अधिकारी हैं, वो भी इस पर काम करते हैं। कई विषय स्वतः हम लोग संज्ञान में लेते हैं, अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, लोगों के द्वारा आम जनमानस के माध्यम से भी अगर हमको सूचना मिलती है तत्क्षण हम लोग उस पर निरीक्षण करते हैं और सरकार को कार्रवाई करने के लिए बाध्य करते हैं। अब ये बच्चे स्कूल में हैं और सपना देखना फिर से शुरू कर चुके हैं। बाल श्रम को रोकना केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं, ये समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी है। आइए एकजुट होकर सुनिश्चित करें कि बचपन बचा रहे। बाल श्रम मुक्त बिहार, यही हमारा संकल्प हो। बच्चों से जुड़ी किसी भी समस्या की जानकारी देने, शिकायत करने या सहायता प्राप्त करने हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क करें। यह सुविधा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है।